तो इसको मैंने क्या कहा फिर कि सर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई सोल्यूशन है तो मुझे दे देना। वो भी तो नहीं समझ आ रही आपको, ना मुझे भी समझा रहे हैं आप। मुझे भी तो बताएं कौन सी कौम है जो इस वक्त कह रही है यस वर्ल्ड पीस के लिए तैयार हो गए हम, सारे के सारे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। 114 छावनियां अमेरिका ने बनाई हुई है। इतना डरपोक आदमी है तू, इतने डरपोक हो कि हर जगह पे अपने अपने फौजी बिठा दिए। तुम क्या करते हो वहां जाके? व्हाट डू यू डू? अमेरिका जाने से पहले वो प्रेपरेशन होती है जो हाजी साहब की मक्का जाने से पहले होती, वो भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। हाजी साहब भी कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, ये कहते नहीं डोनाल्ड ट्रंप कबूल नहीं करेगा। ऐसे इस्त्री कर कपड़े, दोबारा इस्त्री करो। मैंने बैठना कैसे है मुझे बताओ, मैंने खड़ा कैसे, मैं बात करते हुए उसकी तरफ देखना कि नहीं देखना। बछड़ा हर कौम ने अपना अपना रखा हुआ है, हर कौम के पास अपना अपना बछड़ा है। हमारी पाकिस्तान में हमारे पास बछड़ा है, अभी तक नया बना लिया हमने, हर 5 साल बाद आ रहता है, जिसको उठा के जेल में फेंक दिया उन्होंने। उसके तलवे चाटने के लिए हमने तैयार किए हुए अपने पार्लियामेंटेरियंस, पता है ना, जेल में डाला उसको। वो था भी उचक्का पहले से ही, उसको तो बहुत पहले जेल होनी चाहिए थी। वो उधर का शेख रशीद था ना, पता ना आपको। सब कहते भी ये थे कि हमारे पे, अमेरिकन कहता, पता ही क्या था, हमारे पे इतना बुरा टाइम हुआ, हम डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पैदा हुए हैं। ये अमेरिकन रेगुलर यूथ बोल रहा था यूनिवर्सिटीज में, और हमारे यूथ यूनिवर्सिटी में क्या बोल रहा था आपको पता है? इमरान खान के बारे में एक नई वीडियो आ गई है, शेख रशीद ने क्या बयान दे दिया है, नई खबर आ गई है। ये लानत ज़दा हो गए हम कि हम इन लोगों को सिस्टम समझ के इनको डिक्टेशन दे दी भी हमने। और किसका कसूर है? मेरी अम्मी और मेरे अबू का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम यही है जो ये चलाते हैं। और मैंने कहा कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ पूजा पाठ है, बरकत इकट्ठी किया कर, एक कलमे के पीछे 10 नेकियां, चल शाबाश नाजरा कर। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज वाई आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई हमें। इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस कभी भी नहीं हो सकती थी मुसलमानों को कि और एक दफ़ा हुई थी पहले, मुसलमानों के साथ नहीं हुई थी, क्रिश्चियन के साथ हुई थी। और आज देख ले क्रिश्चियन का क्या हाल है। 284 में एग्जैक्ट सेम सिनेरियो उन्होंने किया था कि भैया पार्लियामेंट को सिस्टम चलाने दो, दीन का काम सीजर का, यही बोला था उन्होंने। एग्जैक्ट जुमले हैं लैटिन में, पढ़ें जरा, ग्रीक में, सॉरी ग्रीक में एग्जैक्ट जुमले हैं, दीन सीजर का, मजहब पादरी का। सीजर उनका पॉलिटिशियन है, बादशाह, गवर्नर, दीन पॉलिटिशियन का, मजहब पादरी का। ये एग्जैक्ट स्लोगन लेके वो बाहर आए थे। कौन? 136 पादरी किसके पास है? कॉन्स्टेंटीन के पास, जो उनका गवर्नर था, बादशाह था रोम का। कि दीन कॉन्स्टेंटीन का और मजहब पोप का। अब आप बता दें मुझे, एक दफा भी मजहब के नाम के ऊपर कोई धरना हुआ है? नहीं। पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट के आगे कितने धरने होते हैं? हजारों। दीन इमरान खान का, दीन नवाज शरीफ का, और मजहब मेरे मौलवी साहब का। यह है मसला जो वो भाई साहब को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश्चियन है तू, भाई तो क्रिश्चियन तो नहीं है। क्रिश्चियन के साथ इस कंफ्यूजन हो, समझ आती है। तुझे किसने कंफ्यूज किया है? और मुझे उसने पता है I don't know where you learned this extreme version of Islam. And I said, I didn't learn this extreme version of Islam. You learned a very extreme version of the world. I learned the real definition of common sense. कि सिस्टम नहीं होगा तो इस मखलूक की साइकोलॉजी ताबे कर ही नहीं सकते आप। मर्जी के लोग आएंगे, मर्जी के लोग चलाएंगे, अब क्या चलाएंगे? अपनी मर्जी। दावत से काम तब तक नहीं होगा जब सिस्टम की दावत नहीं होगी। अगर आपने ये नमाज कलमा ज़कात की दावत देनी है, दे, किसने मना किया? बेसिक अरकान तो दीन के हैं ना, मेरिट तो है, मगर काम नहीं करेगा, वो नकारा मुसलमान है। वो अपने आप को बचाने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जाहिदीन के ऊपर पत्थर बरसाए थे कि ये बैठे अपनी कुटिया चमका रहे हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे बस्ती में आग लगी हुई है, किसकी गुनाह की? यहाँ पे बैठे हाथ से नहीं रोकने के लिए कहा था इनको, कहा था। अल्लाह तो अपना दीन नहीं बदलते। अल्लाह ने उस उम्मत को भी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के ऊपर ही तबाह किया था कि चलो उड़ाओ इन जाहिदीन को, बैठे नाम जप रहे हैं मेरा, मजहबी किस्म के दरवेश। ये इस्लाम ला रहबानिया फिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम की डायरेक्ट हदीस है कि ये क्या तुमने अपनी अपनी कहानी शुरू की हुई है।
ये अपने अपने लिए आए दुनिया में। ला रहबानियत फिल इस्लाम का मतलब क्या है कि ये पापायत ने गेम डाली हुई थी, इस्लाम में ना डाल देना। सिंपल मैथ है, याद रखिएगा। अकेले लड़ेंगे मारे जाएंगे, उम्मत को इकट्ठा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी पूरी उम्मत एक जिस्म है, किसी एक जगह भी तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म कराएगा। अकेले से इकट्ठे होने का सफर की दावत शुरू करें कि हमने इसी डेमोक्रेसी के अंदर भी इस्लाम आ सकता है। जत्थों को इन्फ्लुएंस करें कि इस्लाम का सिस्टम इंप्लीमेंट करें कि इन्हीं मखलूकात को दावत दी जाए। टेंशन ना लें। कसम उठा रहा हूं, शहबाज शरीफ सफेद दाढ़ी और कुल्ला लगा के बैठा होगा। सबकी सफेद दाढ़ी ही बाय द वे, शेव करते हैं, सफेद दाढ़ी लेके मस्जिदों में बैठा करेगा। अम्मा बाद मुझे वोट डाल दें। और बता रहा हूं आपको क्यों वो सफेद दाढ़ी और कुल्ले क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको पता है इस पे वोट नहीं पड़ेंगे, इस पे खाली मौलवी वोट देगा, यूथ वोट नहीं देगा इसको। आपको पता है ना इस बात का? ये वोट के इतने पुजारी हैं। इमरान खान ने सफेद जुब्बा पहन लेना है, फिर वो पूरी दोनों आयतें पढ़ेगा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उसके बाद क्या है? तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऐसी रास्ता किधर मस्जिद का, वहां पे क्या मिलता है? वोट मिलता है। आएगा वो और वो कहेगा मैं तो पहले ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ता था। आपको तो पता ही है ना। दरूद पढ़ने इन्होंने दरूदों की तस्बीहें पढ़ी होंगी। अभी देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर ऐसे, तो पता नहीं कौन सा जिक्र है, टक टक टक, इतनी जल्दी कौन सा जिक्र है, हमें तो नहीं पता चला। कभी देखा नहीं बेनजीर भी टक 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 टक, इसमें तो अल्लाह भी नहीं पूरा होता। अल्लाह 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 ऐसे भी नहीं कर सकते। ये कौन सी तस्वीर को सिखाई जाती है? मैं बताऊंगा वो किसी और दिन, मुझे आती है वो, बताऊंगा। और मैं तारों इनसे बहुत दफा मिल चुका हूं मैं। मसला ये इनको से मिलने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की अम्मी भी मेरी अम्मी, इमरान खान के अबू भी मेरे अबू। हमारी पूरी जनरल साइकोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग ये होती है। वो कोई मार से तुर्की से तो नहीं आए हुए हैं शहबाज शरीफ, हमारे ही घरों से निकले हुए हैं। आपके बच्चों मेरे बच्चों ने भी यही करतूत करने हैं। डेफिनेशन चेंज करें, खुदा का वास्ता है डेफिनेशन चेंज करें। और मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये इंडिकेटर हो कि इमरान खान ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता हो कि ज्यादातर मुस्लिम यूथ डिमांड कर रहा है कि भाई हमारा अदालतों के अंदर से स्टार्ट करें बस, और गली गली शरीयत ना लेके आए। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से जब पूछा गया ना कि आपको, अगर कायद आज़म के टाइम पे पूछा गया कि अगर आपको भाग दौड़ दे दी जाए तो शरीयत नाफिज करेंगे? इसे नहीं करूंगा। और भाई ग्रुप साइकोलॉजी पता होती है, छोटे दर्जे का आलम थोड़ी है, उसको तो पता है मामलात कैसे चलते हैं, दुनिया का निज़ाम क्या है। इसे अभी तो नहीं करूंगा, 10 साल लगेंगे। एक नस्ल का मतलब है 10 साल का क्या मतलब होता है? बच्चा जब एक दिन का है ना वो 10 साल तक का हो जाएगा, सेंस क्रिएट हो जाएगी, अगली नस्ल तैयार होगी, फिर हम हदूद की बात करेंगे। अभी लगा के दिखाओ शरीयत कोई। सबसे पहले अमेरिकन वीजा भी 1000 मिलते हैं दिन के, 10-10 लाख बंदे अमेरिका के लिए बैठे होंगे। वो तालिबान के जहाज नहीं उड़े थे तो अफगानी टपक रहे थे, इसमें लाहौरी टपक रहे होंगे। तो पता है ना आप सबको। आप क्या, मुझे क्या शक तो नहीं, आपको तो नहीं शक, हम सबको शरीयत से बहुत डर लगता है। हम सबको डर लगता है शरीयत से, क्योंकि हमें तस्वीर ही वो दिखाई गई है कि शरीयत नाफिज हो जाए किसी भी मुल्क में, वहां पे सारे के सारे बंदे देखो बाएं हाथ से सब्जी खरीद रहे होंगे। क्यों? दाएं हाथ कटा हुआ। हर बंदे की ना वो अहले तशय्युम की तरह कमर पर निशान होंगे। क्यों? कोड़े पड़े। क्यों? आपको क्यों कोड़े पड़े? मुहर्रम तो नहीं? नहीं सर मैं सुन्नी हूं। क्यों? क्या चोरी करता पकड़ा गया? या फिर मैंने ना नमाज जमात के साथ नहीं पकड़ी, 100 कोड़े मार गया मुझे। हम लोगों को ये तस्वीर बताई गई है शरीयत की। अल्लाह की कसम पाकिस्तानी को शरीयत से डर लगता है। असली इस्लामोफोब पाकिस्तानी है। माने तो सही, मानेंगे नहीं कि छड़ी टूटी है तो ठीक कैसे करेंगे? या ओके एवरीबॉडी क्लियर? ना अभी नहीं, समरी ले लेना। समरी के बगैर साइकोलॉजी क्रिएट नहीं होगी। वीडियो का वेट करते रहेंगे आप, और वीडियो आप ऐसे किसी ने नहीं देखनी सिवाय इसके कैमरा पीछे तो नहीं आया था, मेरी फोटो भी आ जाए। बड़ी पक्की हंडिया में पक्के हुए हम। मैंने आपसे कहा ना आपके बच्चों का वेट कर रहा हूं मैं। आपके बच्चे पैदा होने हैं, वो बड़े होने हैं, वो कहीं वीडियो देखेंगे कि अबू आप तो उधर ही थे, फिर भी 2 नंबर। अगर बच्चे को वो करेज दे दी कि वो सवाल कर सके, मगर कहा इधर आना,
वही बच्चा है ना। सो समरी क्या है? सबसे पहले इंसान की इनफरादी साइकोलॉजी अल्लाह के निज़ाम के ऊपर जब तक नहीं डाली जाएगी, वो अपने बस से बाहर होगा ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पै दर पै फर्द को एड्रेस किया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू अपने आप से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो सबको कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीका नहीं सिवाय कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए। नबी अलैहि ने शाह फरमाया अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे आखिरत में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी हैरान। नबी अलैहि ने शाह फरमाया कैसे? जब वो देखेंगे फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के ग्रोहों को जन्नत में फेंक रहे होंगे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जन्नत में फेंक रहे होंगे जंजीरों में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, क्योंकि अगर उनके बस में होता, उनको छोड़ दिया जाता तो गुनाह के दोज़ख में जाते। मगर सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंटेड था उनके इर्द गिर्द कि उन्होंने सिस्टम के थ्रू वो गुनाह किए ही नहीं, इसलिए वो बच की जन्नत में चले। ये हदीस से मैं क्यों इख्तिताम कर रहा हूं? पूरे सेक्शन की समरी ये है कि जब आप ग्रुप साइकोलॉजी को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिमांड सिस्टम ही है। अब चाहे वो गैर मुस्लिम सिस्टम हो या मुसलमान सिस्टम हो, याद रखिएगा पाकिस्तानी जितना मर्जी अज्जड हो, लाहौर से सारी उम्र 2 नंबरी करता हो, अमेरिका के एयरपोर्ट पर लैंड होता है, ऑल ऑफ अ सडन सिस्टम फॉलो करता है, गाड़ी के इशारे भी नहीं, और सड़क पर इशारे भी नहीं तोड़ता, बल्कि पाकिस्तान वापस आता कहता है लाहौर वालों को ड्राइविंग नहीं आती। वहां पे सिस्टम के थ्रू तज़किया हो रहा था उसका, तज़किया, और तज़किया सिर्फ सिस्टम करवा सकता है, पीर फकीर नहीं से तज़किया कराएंगे आपको। और रेडी वाले का तज़किया कैसे करेंगे हम? उसका नहीं जिम्मा मेरे पर है। सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, वो कैसे होगा उसका भी तरीका बता रहा हूं आपको। इकट्ठे होकर एक ही डिमांड करें कि सर 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो अदलिया है इसके ऊपर शरीयत नाफिज करवा दे, इनका भी फायदा है। और उसके बाद क्या होगा, एक पाकिस्तानी औरत और मर्द को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई 2 नंबरी होगी तो अदालत में तेरी सजा है। अभी पाकिस्तानी मजबूरन 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबरी का जवाब 2 नंबरी में देना हमारी साइकोलॉजी है। मैं और आप अपने बेटे को 1 नंबर पैदा करेंगे, 3 सड़कें नहीं क्रॉस कर सकेगा, मारा जाएगा। हम सबको पता है झूठ की ट्रेनिंग देनी मजबूरी है, क्योंकि सब्जी वाले से लेके इमरान खान, नवाज शरीफ सब झूठे, क्या करे वो बेचारा। बहुत जरूरी समझें, नफ्सियात को समझ लें। कुरान सिर्फ नफ्सियात के थ्रू पढ़े, तब आपको पता चलेगा अल्लाह ताला कौमों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं कि बेटा सिंगल भी नहीं, ग्रुप भी नहीं, सिस्टम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन इस्लाम है अल्लाह के पास, और आपके पास ही वही दीन है। कायनात अल्लाह ताला ने इस्लाम पे चलाई हुई है। अल्लाह कायनात इस्लाम के थ्रू चलाते हैं। आपको कहा था दुनिया इस्लाम के थ्रू चला देना, तुम्हें खलीफातुल अर्द बनाया था। अल्लाह कायनात को इस्लाम से चला रहे हैं, तुम दुनिया को इस्लाम से चला दो। तुम खलीफा बनाए हो ना, तुम वाइसराय हो ना, तुम नायब हो, भाई इधर इंप्लीमेंट कर दो। जो तो ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, फरिश्ते तो कर रहे हैं पूरे, तुम्हें भी कर दिया। कोई ये मतलब ना ले ले जो हर दफा इतराज है, सर आप नमाज से भगा रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाह। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं, उसके लिए ये बातें नहीं। जो ज़कात नहीं देता, जो रोज़ा नहीं रखता, वो मुसलमान ही नहीं, वो मेरिट है। वो 7 साल के बच्चे के लिए भी फ़र्ज है। मैं आपको बातें कर रहा हूँ, आप 7 साल के नहीं हैं, आपके 7 साल के अपने होने चाहिए थे अब तक, टाइम पे शादी हुई होती तो। मगर कोई मुसलमान बंदा अपनी बेटी आपको दे नहीं रहा, क्यों? स्किल 0 है।